ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूते। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर बाबा शांतानंद के मंच परंपरागत नव संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर आज 10 दिसंबर सन 2025 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। इस मंच की परंपरा का एक महत्वपूर्ण दिवस हम सभी लोगों के बीच नव संन्यास दिवस के रूप में उपस्थित है। बाबा शांतानंद ज्ञान मार्ग मंच परंपरागत
नव संन्यास दिवस 10 दिसंबर की हार्दिक शुभकामनाएं इस मंच की ओर से, इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को हम ज्ञापित करते हैं। संन्यास दिवस के इस पावन अवसर पर इस मंच की परंपरा से जुड़े हुए सभी साधकों के लिए आज का यही संदेश है। जब जब विकल भो धरा पड़े, संतों का अभिर्गमन हुआ। जब जब विकल भो धरा पड़े, संतों का अभिर्गमन हुआ। जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर संन्यास चला। आगे आगे 2 चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। क्योंकि इन 2 चरणों के चिन्ह अमर, इन 2 चरणों के रज पावन, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म, सबका जीवन। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार के इस नव संन्यास दिवस सत्संग सत्र में मंच परंपरा से संबंधित परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया। आप सभी लोग जो निरंतर प्रवचन में भाग लेते रहे, उन्होंने श्रवण किया कि प्रत्येक मानव जीवन के कल्याण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की स्थापना 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी को किया और इस मंच का नाम उन्होंने दिया बाबा शांतानंद विचार मंच। फिर यह रूपांतरित होकर के इस मंच का नाम पड़ा आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच और अंतिम में परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का नामकरण किया ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। हम सभी लोग इसी मंच परंपरा के सानिध्य में अपने अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए इस मंच से जुड़े हुए हैं और समर्पित हैं। परम पूज्य गुरुदेव 10 नामी संन्यास परंपरा से दीक्षित थे। सनातन धर्म के अंदर संन्यास की एक प्राचीन और प्रामाणिक परंपरा है 10 नामी संन्यास परंपरा। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती इत्यादि 10 नाम उपनाम जिस सन्यासी के नाम के अंत में जुड़े हुए होते हैं, उसके द्वारा यह पहचान हो जाती है, ज्ञात हो जाती है कि वो 10 नामी संन्यास परंपरा से दीक्षित है। इसीलिए हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव की इस मंच परंपरा में
10 नामी संन्यास परंपरा से बिलोंग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को यह स्पष्ट रूप से प्रबोधित किया कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है और सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, हम सभी लोगों को अपने आचरण के द्वारा समाज के जन जन तक पहुंचाना है और उसे ही आचरण के द्वारा प्रदर्शित करना है। ये परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है। हम सभी लोगों ने विधिवत रूप से विचार कर लिया है कि हमारी इस मंच परंपरा की मुख्य मुख्य चीजें कौन कौन सी हैं। और कल आपने श्रवण किया कि आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्मिक साधना है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव दीक्षा सूत्र के रूप में लिखित रूप से देते थे, वह सबों के लिए बराबर और एक ही है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, सबों के लिए आध्यात्मिक साधना जिसके द्वारा आत्म कल्याण प्राप्त होना है, वह एक ही प्रकार का है और सबके लिए बराबर है। कल आपने शास्त्र प्रमाण में इस तथ्य को देखा। और कल जो शास्त्र प्रमाण के रूप में रेफरेंस दिया गया था, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। श्री गौड़पादाचार्य जी के द्वारा सांख्य कारिका नहीं लिखा गया है, कल बोला चला गया था। श्री ईश्वर कृष्ण नाम के एक आचार्य हुए, भगवान श्री कृष्ण नहीं, श्री ईश्वर कृष्ण नामक एक आचार्य हुए। उन्होंने ही प्रकृति और पुरुष दोनों को लेकर के जो कुल 25 तत्वों की संख्या निश्चित होती है, उसको सूत्र रूप में कारिका लिखा, सांख्य कारिका। गौड़पादाचार्य जी के मांडुक्य कारिका पर, जो मांडुक्य उपनिषद है, और उसी उपनिषद पर मांडुक्य कारिका प्राप्त होते हैं। उनके भावों को लेकर के कल वो बातें आपको बतलाई गई कि कहा कि जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। जिनको परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, चाहे वह सिखी हो। सिखा रखने वाले 2 आश्रम के लोग होते हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। मुंडी अर्थात जिन्होंने शिखा सूत्र का विधिवत त्याग करके मुंडन, केस मुंडन की स्थिति, सन्यास को धारण किया है। मुंडी का अर्थ है सन्यासी।
जटा, जो जटा रखते हैं अर्थात जो तपस्वी के वेश में रहते हैं, अर्थात वानप्रस्थ, जिनको परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है, वह चाहे जिस आश्रम में रहे मुच्यते, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और उसका हेतु कि सभी आश्रम में निवास करने वाले तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। उसका हेतु बतलाया कि चूंकि सबका जो यथार्थ स्वरूप है, सभी जीवों का जो परमार्थ स्वरूप है, वह ब्रह्म और आत्मा तो निर्भेद है, उसमें किसी प्रकार का भेद प्राप्त नहीं होता। उसी सनातन सिद्धांत को, उसी ज्ञान मार्ग के सिद्धांत को परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया कि इस मंच की परंपरा से जुड़े हुए, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना सबके लिए एक है। आध्यात्मिक यात्रा 7 सोपान में जो पूरी होती है वो तो ध्यान में रखना ही है। अब जो अभ्यास रूप दीक्षा ग्रहण करने के बाद आप सदगुरु से, क्योंकि गुरु का वरण किया तभी तो दीक्षा ग्रहण हुआ, और उस दीक्षा सूत्र में जो आपको आध्यात्मिक साधना मिला है, जिसका आपको अभ्यास करके दीक्षामय जीवन करना है, और जिस दीक्षामय जीवन का परिणाम होगा अंतिम में ब्रह्मात्म दर्शन, वो आध्यात्मिक साधना जो सबों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बराबर और एक ही प्रकार का निर्धारित किया है। थोड़ा सा मैंने पिछले दिन आपके ध्यान में दिया था, वो 3 वर्ग में वर्गीकृत है। वो आध्यात्मिक साधना वो 3 रूप से है। एक है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, जिसको बोलते हैं तत्व साधना। दूसरा है योग साधना, और तीसरा है वेदांत साधना। और इसी तीनों प्रकार की साधना को एक शब्द में हम सभी लोग कहते हैं प्रशांत योग। इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव ने सबों के लिए आत्म कल्याण प्राप्त करने की जो साधना और उपासना पद्धति बतलाई है, इस मंच की परंपरा में उस साधना पद्धति को प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं। तो प्रशांत योग क्या है? तो प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, जहां साधना की 3 धाराएं आकर के समन्वित होती है: तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। बिल्कुल आज मैं सूत्र रूप में बोलूंगा, क्योंकि सारी बातें पूरी करनी है, समय भी अधिक हो रहा है। यहां तत्व साधना का अभिप्राय है प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, क्योंकि सबका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर 5 तत्वों से बने हुए होने के कारण से 5 कोष में बटा हुआ है। और आपका जो निर्भेद आत्मा है, आपका जो परमार्थ स्वरूप है, वो 5 कोषों से परे है, 5 कोषों के भीतर है। तो जब तक 5 तत्वों से बना हुआ जो ये 3 शरीर और 5 कोष है, जब तक आप इनको स्वस्थ नहीं रखेंगे, जब तक आप इनको शुद्ध नहीं रखेंगे, जब तक आप इसको संतुलित नहीं रखेंगे,
तो आप अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके पांचों कोषों के पार नहीं ले जा सकते, और पांचों कोषों के पार जो आपका यथार्थ स्वरूप है, वह आत्म स्थिति लाभ प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले है शुद्धि। तत्व साधना से आपके अंदर शरीर के तत्वों की शुद्धि होती है। तो पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना परम पूज्य गुरुदेव ने सबों के लिए एक समान निर्धारित किया है। और जब बोलते हैं पंच तत्वों का समुचित प्रयोग, तो उसमें पंच तत्व आप जानते ही हैं। पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश तत्व। इसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसी के द्वारा आपका जीवन बना है और इसी के द्वारा आपका जीवन भी चल रहा है। तो जब इसका पांचों तत्वों का जीवन में प्रयोग हो ही रहा है, तो फिर विशेष बात क्या? विशेष बात है समुचित प्रयोग। समुचित प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं समुचित प्रयोग की साधना। और समुचित प्रयोग करने की 3 विधि परम पूज्य गुरुदेव निश्चित करते हैं: स्नान, पान और ध्यान। पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करने की साधना का अभिप्राय होता है पांचों तत्वों का स्नान, पान और ध्यान की साधना करना। पृथ्वी तत्व का स्नान, पान और ध्यान, जल तत्व का स्नान, पान और ध्यान, अग्नि तत्व का स्नान, पान और ध्यान, वायु तत्व का स्नान, पान और ध्यान, आकाश तत्व का स्नान, पान और ध्यान। यदि 3 विधि है और पांचों तत्वों को तीनों विधियों के द्वारा प्रयोग करना है, तो 15 प्रकार की विधि हो गई ना। तो उतना याद नहीं रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव इस मंच परंपरा से जो 42 दिन का प्रवचन देते थे, 6 सप्ताह का, प्रत्येक एक सप्ताह में एक तत्व पर विचार होता था और उस एक तत्व के विचार करने में उस तत्व का प्रयोग इस तीनों विधियों के द्वारा हम कैसे करते हैं, इसी विज्ञान को बतलाया जाता था। पृथ्वी तत्व का स्नान, पान और ध्यान कैसे करना है, एक सप्ताह में ये चर्चा चलती थी। जल तत्व का स्नान, पान और ध्यान कैसे करना है, ये दूसरे सप्ताह में इसकी चर्चा होती थी। अग्नि तत्व का स्नान, पान और ध्यान कैसे करना है, तीसरे सप्ताह में इसका विचार किया जाता था। वायु तत्व का स्नान, पान और ध्यान कैसे करना है, चौथे सप्ताह में इसकी मीमांसा होती थी। और 5वें सप्ताह में आकाश तत्व का स्नान, पान और ध्यान कैसे होता है, यही बातें प्रतिपादित की जाती थी। अब जो एक सप्ताह का समय बचता था ना, एक सप्ताह में बहुत ऐसी कुछ चीजें होती थी, महत्वपूर्ण चीजें, अलग अलग टॉपिक, जिस पर विचार परम पूज्य गुरुदेव देते थे। यहां के प्रवचन का मुख्य विषय तत्व विचार है। अब इतने सारी चीजों को समेट करके 5 सूत्रों को ध्यान में रखिए। 5 चीजों को, कि पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करने की साधना से जो 5 सूत्र निकल करके आते हैं, जो सबों के लिए एक समान निर्धारित है। मैंने उसको एक कोटेशन में लिख लिया था। जब परम पूज्य गुरुदेव ने ये बातें बतलाई थी, अपने स्मरण के लिए मैंने उसी समय एक कोटेशन बना लिया। पग तल धरती भूतल वास, सादा भोजन एकादशी उपवास, प्रातः जागरण जल स्नान, सूर्य सेवन धूप पर ध्यान।
खुले गगन में पाठ पठन है, खुले गगन में भाव भजन, क्षमा दया का पाठ पठन, पांचों तत्वों के समुचित प्रयोग की साधना का यह सार रूप है। अब उससे 5 सूत्र निकाल करके आपके ध्यान में दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला पृथ्वी तत्व को लेकर के है सादा भोजन और सादा कपड़ा। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए इस मंच की परंपरा में पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के अंतर्गत पृथ्वी को लेकर के सात्विक भोजन निश्चित है। हम तामसिक भोजन, अभक्ष्य चीजों का भक्षण इस मंच की परंपरा में नहीं करते। शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, दारू पीना, अधिक से अधिक लहसुन प्याज तक वर्जित है। गुरुदेव ने स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि नशीले पदार्थ, अश्लील शब्द और कदाचार की जगह हितकर पदार्थ, शुभकर शब्द और सदाचार आवश्यक है। सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। सात्विक भोजन सबके लिए। दूसरा है सादा कपड़ा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो गृहस्थ लोग हैं वो ऑफिस भी जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं, इसीलिए उनके लिए एक नियम बनाया कि यदि तुम्हारे अंदर क्षमता हो कि हम हर जगह सादा कपड़ा पहनेंगे, पहन करके जाएंगे, तो बेहतर, 1 नंबर। नहीं तो एक मध्यम मार्ग अपनाना गृहस्थ के लिए। जब भी तुम साधना करना और जब भी तुम सत्संग करना, वहां श्वेत वस्त्र ही धारण करना, क्योंकि जो श्वेत वस्त्र है ना, वह शुद्धता का प्रतीक है कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। कपड़ा ही सादा नहीं होगा, कागज ही सादा नहीं होगा, लिखा जाएगा किस पर? तो बाहर कपड़ा और भीतर अतड़ा। तो कपड़े का प्रभाव तो आपके अंतःकरण पर भी पड़ता है ना। कपड़े के रंग के अनुसार से आपके मन का तरंग चलता है। इसीलिए गृहस्थ के लिए भी परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच परंपरा में सत्संग और साधना के समय सादा कपड़ा अनिवार्य किया। जो ब्रह्मचारी है वो सादा कपड़ा तो पहनेंगे ही, जो गृहस्थ हैं वो पाजामा और कुर्ता, धोती या कुर्ता, ये वस्त्र यहां पर निर्धारित किया गया है गृहस्थ के लिए। और जो ब्रह्मचारी है सादा कपड़ा में, जैसा कि आप देखते हैं कि नीचे हम लोग धोती लुंगी पहनते हैं और ऊपर जो है कि एक छोटा सा ये गंजी पहनते हैं और एक चादर ओढ़ते हैं। ये ब्रह्मचारियों का वेश और वस्त्र परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच में निर्धारित किया है। गृहस्थों के लिए पाजामा कुर्ता या धोती कुर्ता, और इसी वेश में इस मंच की परंपरा में उसको दीक्षा भी मिलता है मुंडन केस के साथ। तो सात्विक भोजन और फिर दूसरा हो गया सादा कपड़ा, ये 2 चीज हो गई। तीसरा, ये पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के अंदर ये चीजें हैं। 2 चीजें हो गई, सात्विक भोजन और सादा कपड़ा। तीसरी चीजें हैं प्रतिदिन स्नान जल तत्व को लेकर के। अब जल तत्व का स्नान है, पान है, ध्यान है, वो सारी बात छोड़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि सबके लिए जो चीजें निश्चित होती है तो उसमें से सबों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जल तत्व को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने केवल सबों के लिए साधना का यही सूत्र निश्चित किया कि स्नान के बाद ही आप भजन और भोजन एवं भाषण करें। जब तक स्नान नहीं तब तक भोजन पान नहीं। बिना स्नान किए हुए इस मंच में जो दीक्षित और सच्चा शिष्य है वो भोजन नहीं खाता, नहीं खाना चाहिए।
स्नान प्रतिदिन हो और स्नान के बाद ही पहले तो भजन होगा और इसके बाद भोजन। यहां तक कि जो भाषण करते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जो आप आते हैं, या जो प्रवचन करने के लिए मंच पर जो वक्ता बैठता है, वो बिना स्नान किए हुए नहीं बैठ सकता। परम पूज्य गुरुदेव का जो इस मिशन के द्वारा एक ओरिजिनल वॉइस प्रवचन का रिलीज किया गया है, और मैं एक बात यहां पर बोल ही दूं, पिछले वर्ष इसी 10 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को इस मंच की परंपरा में शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके यूट्यूब पर एक चैनल बनाया गया। आज 1 वर्ष पूरे हो गए। अब मिशन की सारी गतिविधियों को अपने चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। 6 महीना पहले परम पूज्य गुरुदेव का मैंने एक ओरिजिनल वॉइस में उनका प्रवचन अपलोड किया है। आज मैं उनका लिंक अभी यहां से उठ करके जाने के बाद तुरंत दूंगा, आप सुनिएगा। उसमें परम पूज्य गुरुदेव, वो प्रवचन है कटिहार जिला में जो 72वां मंच बरारी मंच है, उस बरारी मंच पर अंतिम दिन प्रवचन दे रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि बिना स्नान किए हुए जो भोजन खाता है, क्या खाता है? समझो कि पखाना खाता है। सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन गुरुदेव ने तो कहा, जो स्नान बिना किए ही खाना खाता है, वो खाना खाना नहीं है, वो पखाना के बराबर है। और जो बिना नहाए भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, वो भगवान का भजन नहीं है, बल्कि भगवान को वह गाली देने के बराबर है। हमारे यहां पर जो प्रार्थना है, हमारे यहां पर जो कीर्तन है, भजन ध्यान है, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे स्नान करके ही करते हैं। ये नियम है यहां का। और कल मैंने बता दिया है कि 3 लोगों के लिए तो अपवाद रखा गया है। जो बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं, शरीर लाचार है, जो बिल्कुल रोगी है, शरीर उनका जो है काम नहीं कर रहा है, और जो बिल्कुल बालक है। ये तीनों अपवाद है, वो मुख्य धारा में नहीं आते। लेकिन यदि आप सारे कामों को कर रहे हैं, आपकी इंद्रियां काम कर रही है, फिर आपके ऊपर ये चीजें लागू हो जाती है कि प्रतिदिन स्नान करें और स्नान के बाद ही भोजन पान करें, भजन करें, भाषण करें। ये तीसरा सूत्र हो गया, सबके लिए जरूरी है ये। चौथी चीज, वायु तत्व को लेकर के और अग्नि तत्व को लेकर के एक सूत्र है, और वो है प्रातः जागरण। हम ब्रह्म मुहूर्त वेला इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वेला जो है ना, वो तो मुख्य रूप से 3-4 बजे से शुरू होता है भोर में, और सूर्योदय होने के समय तक ब्रह्म मुहूर्त वेला माना जाता है। सूर्योदय के पूर्व तक, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जो भी आध्यात्मिक साधना करता है, उनके लिए जग जाना अनिवार्य है। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव भजन क्यों गाते? शीतलपुर ककड़िया में जो बाबा ने भजन गाया, बहुत जगह गाए, लेकिन शीतलपुर ककड़िया दिगवारा के पास जो है, सोनपुर के बाद, तो वहां उनके भजन की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया गया, और वो भी मेरे पास है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारी जगह तू ना जागा। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारी जगह तू ना जागा। प्रातः जागरण, ब्रह्ममुहूर्त वेला जागरण, ये सबों के लिए नियम के अंदर है, 3 अपवाद को छोड़कर। और इसके बाद 5वां जो सूत्र आता है,
वो है आकाश तत्व को लेकर के, जिसको बोलते हैं एकादशी उपवास। आकाश का अर्थ होता है खाली, जिसमें अवकाश है, खाली जगह है, उसको बोलते हैं अवकाश। तो उपवास में क्या होता है, एक निश्चित समय पर हम अपने पेट को भोजन से खाली करते हैं, खाली छोड़ते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रत्येक मास के दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी उपवास साधना के रूप में करो। और ये मंच में सबके लिए अनिवार्य है, चाहे ब्रह्मचारी हो उनके लिए भी, गृहस्थ हो उनके लिए भी, वानप्रस्थ और सन्यासी हो उनके लिए भी। परम पूज्य गुरुदेव खुद करते थे। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, बड़ा दुख होता है। कई मंचों पर बाबा के साथ जो 12-12, 13-13 साल तक चले, वो एकादशी साधना को छोड़ चुके हैं। उस दिन नमक खा रहे हैं, खिचड़ी बना करके खा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी साधना है और दान सिद्धि। उल्लास विवेक, उल्लास विवेक सहारों का गौरव लेकर विश्वास चला। उल्लास विवेक सहारों का गौरव लेकर विश्वास चला। आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। उपवास का अर्थ होता है उपजोर वास, उप माने करीब, वास माने निवास करना। इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के पास निवास करना सच्चे अर्थों में उपवास कहलाता है। जड़ता आपकी शिथिल होती है और चेतना का प्रकाश बढ़ता है उपवास करने से। आकाश तत्व से संबंधित ये साधना है। तो पांचों तत्वों को लेकर के ये 5 सूत्र आपके हाथ में आ गए। सात्विक भोजन, सादा कपड़ा, प्रतिदिन स्नान, प्रातः जागरण और एकादशी उपवास। पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना को लेकर के सामान्य रूप से ये 5 साधना के सूत्र सबों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया। अब आगे आइए, दूसरा है योग साधना। क्योंकि प्रशांत योग तो साधना की त्रिवेणी है, तो साधना की त्रिवेणी में साधना की दूसरी धारा है योग साधना। और आप सभी लोग जानते हैं योग साधना में योग के तो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि तो लक्ष्य है, जहां की चेतन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति, आत्म स्वरूप अवस्थिति प्राप्त हो जाती है, वो तो समाधि है, निर्विकल्प समाधि। ये तो लक्ष्य है। तो योग का जो 8वां अंग समाधि है, ये तो लक्ष्य रूप है। योग का जो पहला और दूसरा अंग है यम और नियम, ये प्रवेशिका है। योग के साम्राज्य में प्रवेश करने का आइडेंटिटी कार्ड है ये यम और नियम। तो यदि प्रवेशिका को अलग कर दें और जो लक्ष्य रूप समाधि है उसको अलग कर दें, योग के 8 अंगों में बीच में केवल 5 अभ्यास रह जाते हैं। कौन कौन? आसन 1, प्राणायाम 2, प्रत्याहार 3, धारणा 4 और ध्यान 5। योग के क्रियाओं का यही 5 अभ्यास योग साधना के अंदर इस मंच परंपरा में किए जाते हैं, जो सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए निर्धारित है। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। यदि आप यम नियम पूर्वक योग साधना के इन 5 अभ्यासों को नैरंतर्यम दीर्घकालीन सत्कार बुद्धि सेवितम निरंतर करते हैं,
दीर्घ काल तक करते हैं और सत्कार बुद्धिपूर्वक करते हैं, आप अपने लक्ष्य समाधि तक अवश्य पहुंचेंगे, जहां आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए इस मंच की परंपरा में दैनिक योग साधना के अंदर 5 अभ्यास को ही निर्धारित किया है। सबसे पहला अभ्यास है गुरु स्तुति से लेकर के शांति पाठ तक जो 11 चरण होते हैं, सतोगुनी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, आज्ञा चक्र पर शब्दों को देखते हुए। योग साधना का ये पहला अभ्यास है। इसको बोलते हैं दैनिक योग साधना के अभ्यास। तो पहला ये अभ्यास हो गया दैनिक नित्य पूजा। और नित्य पूजा कैसा? कर्मकांड स्तर का नहीं, योग स्तर का नित्य पूजा। आज्ञा चक्र पर गुरु स्तुति, प्रार्थना, कीर्तन, तत्वगुण वंदना, उपदेश 6 खंड का, फिर शांति वंदना, फिर शांति उपदेश, आशीर्वचन, जयकार और अंत में शांति पाठ। ये 11 चरण है। यदि आज्ञा चक्र पर इन शब्दों को आप आभास करते हुए, देखते हुए उच्चारण करते हैं, आपके भीतर जो है ना, जो तमोगुण है, जो अंधकार है, उसके कण सत्व गुण में और प्रकाश के कण में कन्वर्ट होते जाता है। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास है आसन का अभ्यास। तो आसन 2 रूप में। एक, योग की सारी क्रियाओं को हम सभी लोग स्थिर आसन में बैठ करके करते हैं। या तो सुखासन में बैठते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 ही आसन निर्धारित किए हैं ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, जप के लिए। माना योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि जो सूक्ष्म अभ्यास हैं, 3 प्रकार के स्थिर आसन में बैठ करके ही हम करते हैं। सुखासन में, या पद्मासन में, या सिद्धासन में। एक ये स्थिरासन है। शरीर के अंग प्रत्यंग को स्वस्थ रखने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गतिशील आसन का अभ्यास निश्चित किया है। और गतिशील आसन के अभ्यास के अंदर 84 प्रकार के आसन आते हैं। विद्यापति नगर में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जब योग साधना का प्रशिक्षण हम सभी लोगों को दिया गया, वहां 84 प्रकार के आसन का अभ्यास करवाया गया 42 दिन के अंदर। लेकिन उसमें से सबों के लिए जो बिल्कुल सुलभ और जो सबको ही कर सकता है, सबके लिए अनिवार्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 6 अंगों का पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सरल आसन, गतिशील आसन में सरल आसन, 6 अंगों का पवन मुक्तासन। यहां से योग साधना के क्लास में बताए जाते हैं। आप सही लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीखनी चाहिए। और फिर आसनों का सम्राट, गतिशील आसनों में जो कठिन आसन है, और कठिन आसन के अंदर आसनों का सम्राट सूर्य नमस्कार, जो 12 की गिनती में 2 चरण में पूरे होते हैं। इतना यदि आप कर लेते हैं, 6 अंगों का पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास, तो गतिशील आसन का जो है ये कोटा पूरा हो जाता है और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो स्थिर आसन में बैठ करके साधना करनी है तो 3 आसन को अपनाना है, सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन को। और गतिशील आसन को सर्वसामान्य रूप में अपनाना है, वो है 6 अंगों का पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो दैनिक योग साधना के अंतर्गत अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास तो नित्य पूजा हो गया, गुरु स्तुति से लेकर शांति पाठ तक। दूसरा हो गया एक स्थिर आसन में बैठने का अभ्यास करना और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गतिशील आसन का अभ्यास करना। अब तीसरी चीजें हैं प्राणायाम का अभ्यास। और प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव ने 8 प्रकार के बतलाए हैं।
लेकिन उन 8 प्रकार के प्राणायामों में सामान्य रूप से आप 3 प्रकार के प्राणायाम प्रतिदिन कर सकते हैं, सबके लिए अनिवार्य। पहला है सैद्धांतिक प्राणायाम, दूसरा है नारी शोधन प्राणायाम, जिसको कि गुरुदेव कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, और तीसरा जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास, उसमें ये 3 प्राणायाम के अभ्यास के बाद जो चौथा अभ्यास है उसको बोलते हैं जप का अभ्यास। और यही जप का अभ्यास जो है ना, एक प्रकार से प्रकारांतर से प्रत्याहार का अभ्यास है। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के झरोके से जो मन विषयों में जाता है, बार बार चिंतन करता है, उसको बार बार लौटाना संसार के तरफ से। प्रत्याहार माने उसको उल्टा लौटाना प्रत्याहार कहलाता है। जप जो है ना साधना, एक प्रकार का योग विधि के अंदर उसका यौगिक नाम है प्रत्याहार। गुरुदेव ने 4 प्रकार से जप करना बतलाया है। एक है बैखरी जप, दूसरा है उपांशु जप, मध्यमा, और तीसरा जो है वो तो वाणी हो गई ना, वाचिक जप। ये उपांशु जप 2, मानस जप 3 और अजपा जप 4। जो हम सभी लोग आज 4 घंटे का अखंड कीर्तन किया, ब्रह्म मुहूर्त वेला के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, मंत्र को वाचिक रूप से बोल बोल करके उच्चारण किया, इसको बोलते हैं वाचिक जप। जब कंठ से गुनगुना करके ही केवल मंत्र का पुनरावृत्ति किया जाता है तो उसको बोलते हैं उपांशु जप। कंठ में कोई गति नहीं, जिह्वा में कोई गति नहीं, बाहर आवाज भी ना निकले, लेकिन मन मंत्र की पुनरावृत्ति केवल मन के द्वारा मानसिक रूप से होते रहे, इसको बोलता है मानस जप। लेकिन इससे भी उत्कृष्ट है एक अजपा जप। अजपा जप उसको बोलते हैं जिसको जपना नहीं पड़ता, जो जप सदैव भीतर हो ही रहा है, केवल उसके प्रति हम सजगता को धारण करते हैं। एक ध्वनि आपके भीतर चक्रों पर, अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान, नास्ति नदात परो मंत्रो। उपनिषद कहता है कि नाद से बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं है, तो वो नाद की ध्वनि चक्रों पर की आवाज है, वो भीतर सतत हो रही है, लेकिन बहिर्मुख चेतना होने के कारण से आप इन कानों से उसको सुन नहीं पाते हैं। जब अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप सध जाता है, तो आपकी चेतना इतनी अंतर्मुखी हो जाती है कि आप अपने भीतर में जो चक्रों पर की सतत ध्वनि है, सतत नाद है, सतत जो वो आवाज है, हमारे योगियों ने कहा कि वो आत्मा की संगीत है, वो नैपथ्य की आवाज है, वो प्रभु की पुकार है, आप उसको सुन पाते हैं। तो भीतर जो सतत ध्वनि हो रही है, चक्रों पर की जो आवाज है, उसके प्रति केवल सजगता को धारण करना, ये कहलाता है अजपा जप। प्राणायाम के बाद ये हो गया चौथे नंबर पर जप, और 5वें नंबर पर जो 5वां अभ्यास है वो है ध्यान। और हमारे यहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच परंपरा में ध्यान के 4-5 चरण निश्चित किए हैं, और इनको करते करते साधक को बहुत लंबा समय लगता है। एक स्थूल ध्यान है जिसको विपस्सना बोलते हैं, एक दूसरा मानस ध्यान है, गुरुदेव की मानस मूर्ति बना करके या किसी भी विग्रह का जो हम मानस मूर्ति बना करके अपने चेतना को वहां पर केंद्रित करते हैं, वो कहलाता है मानस ध्यान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रकाश ध्यान।
प्रकाश ध्यान में प्रकाश की अनुभूति करते हैं और प्रकाश की अनुभूति पहले बिना आकार का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ही प्रकाश शब्द बोलते हैं ना, वो प्रकाश बिना आकार का आपके अनुभव में नहीं आता है। इसीलिए किसी न किसी आलंबन लेकर के हम अपने भीतर प्रकाश की अनुभूति का अभ्यास करते हैं ध्यान में। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, ये है प्रकाश ध्यान। यही जब सूक्ष्मता में पहुंच जाती है ना प्रकाश ध्यान, उसको बोलते हैं बिंदु ध्यान। और वही बिंदु ध्यान सध जाने पर आपके भीतर में जो चक्रों पर की आवाज है, नाद है, आप उसका ठीक ठीक ढंग से अनुसंधान कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं नाद ध्यान। और नाद ध्यान में जो ध्वनि है, जो शब्द है, उसका लय जहां जाकर के होता है, हम उसको बोलते हैं शून्य। तो उसको बोलते हैं शून्य ध्यान। लेकिन यह शून्य भी अंतिम चीज नहीं है। बहुत जगह शून्य ध्यान ही अंतिम चीज है, शून्य हो गया बस बात बन गई। परम पूज्य गुरुदेव अंतिम समय में यह निर्देश देकर के गए कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप उस शून्य का जो साक्षी है, जिसका विप्रिलोप कभी भी नहीं होता, वो परमार्थ सत्य है। तो शून्य की भूमि पर ही जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसकी अनुभव और अनुभूति होती है। योग के अंदर निर्वृत्ति स्थिति को बोलते हैं शून्य। किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रह गई, निर्वृत्ति अवस्था को बोलते हैं शून्य। और उसी शून्य की भूमि पर सत स्वरूप आत्मा का बोध होता है, साक्षात्कार होता है। तो शून्य ध्यान के बाद आता है अंतिम में स्वरूप ध्यान। ये 6 कुल मिलाकर के ध्यान के चरण हो गए, प्रकार हो गए। स्थूल ध्यान, मानस ध्यान, प्रकाश ध्यान, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में स्वरूप ध्यान। 5 ही ये मुख्य अभ्यास इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव ने दैनिक योग साधना के अंदर निर्धारित किया है। नित्य पूजा एक हो गया, गुरु स्तुति से लेकर के शांति पाठ तक 11 चरण। दूसरा, स्थिर आसन में बैठ करके ही योग साधना का अभ्यास करना। फिर इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गतिशील आसन का अभ्यास करना। तो दूसरा हो गया आसन। तीसरा हो गया प्राणायाम, चौथा हो गया जप और 5वां हो गया ध्यान। ब्रह्मचारी हैं, उनको यही दैनिक 5 अभ्यास करने हैं योग साधना के। गृहस्थ हैं, उनको भी यही 5 दैनिक योग साधना करने हैं। और जो वानप्रस्थ हैं, उनके लिए भी यही। इसको बोलते हैं ये 5 अभ्यास योग साधना के, ये योग साधना के अंतर्गत आ गया। और इसके बाद जो प्रशांत योग की तीसरी धारा है, जिसको वेदांत साधना, ज्ञान मार्ग का साधना बोलते हैं, वो विवेक प्रधान है और विचार प्रधान है। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके लिए 5 माध्यमों को वेदांत साधना के अंदर साधन के रूप में रखा है, जिसमें कि सबसे पहला है स्वाध्याय, दूसरा है प्रवचन, तीसरा है श्रवण, चौथा है मनन और 5वां है निधिध्यासन। हम इसको बोलते हैं वेदांत साधना के अभ्यास। तो तत्व साधना के अंदर 5, योग साधना के अंदर 5 और वेदांत साधना के अंदर 5।
यही साधना के आध्यात्मिक सूत्र, आध्यात्मिक साधना के सूत्र एक समान से, एक प्रकार से सबों के लिए निर्धारित है। अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि